गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी टेंसेस की क्लास चल रही थी। इससे पिछले वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था और आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता कहाँ पर है? फ्यूचर से पता चल रहा है यानी कि आने वाले समय में। देखो नाम से ही हमें पता चल जाता है, फ्यूचर यानी आने वाले समय में, और कॉन्टिन्यूअस यानी जारी रहने वाला, यानी कि जो कार्य आने वाले समय में भविष्य में जारी रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इसकी पहचान कि अगर आप किसी सेंटेंस को हिंदी में बोल रहे हो और उसको हिंदी से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो क्या होगा। जब भी आपके हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, अगर आपके हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, तो उस सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इंग्लिश में मैंने आपका यूज बता दिया है, इवेंट इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, कि आने वाले समय में कोई कार्य जब प्रोग्रेस में रहेगा यानी कि जारी रहेगा तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहली वही बात हमारी जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे उस सब्जेक्ट में और यहाँ पर अगर उस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम उसको लिख देते हैं। कुछ ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और हर टेंस में आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। तो हमारे इस टेंस में भी हमारे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कोई कौन से हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज करने हैं। सब्जेक्ट विल, शेल, बी, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब ये जो है ना विल बी, विल शेल बी, ठीक है, विल या शेल के साथ बी, ये पूरी क्या है हमारी? ये पूरी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स है। ठीक है, अभी तक हमने जितने टेंस किए थे उनमें एक ही वर्ड आ रहा था हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं इसको हमने याद कैसे रखना है। हमें पता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वो तो आता ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखनी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखो फ्यूचर में विल शेल तो लगना ही है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसमें साथ में हमने क्या ऐड किया? बी ऐड किया। ठीक है, तो विल बी या शेल बी ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? हमारी वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब ये रही हमारी वर्ब आईएनजी। इसमें वर्ब आईएनजी क्यों लगेगी? क्योंकि कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। रटने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है? पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल शेल के बाद नॉट आ रहा है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी हमें, बी के बाद नॉट नहीं लगाना। अगर आप बी के बाद नॉट लगाओगे तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। आपको विल शेल के बाद नॉट लगाना है। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, आपको हर बार याद रखनी है जितने भी आप टेंसेस करते हो। ठीक है, अगर आपके टेंस में हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स हैं या तीन वर्ड्स हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसके बाद नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम जो फर्स्ट वर्ड होता है उसे ही हम आगे लेकर के आते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है किसी भी टेंस में, विल हैव बीन, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, विल हैव बीन, ये देखो तीन वर्ड हो गए, विल हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया, तीन हो गए। ठीक है, हमें नॉट कहाँ लगाना है? हमें फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा विल है, फर्स्ट वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो क्या करोगे? सिर्फ जो विल है ना वो आगे आएगा, बाकी सब अपनी प्लेस पर ही रहेंगे। ठीक है, तो सपोज करो जैसे आगे हमारा आएगा हैज बीन आएगा। ठीक है ना, ये आ गया, हैज बीन आ गया, तो इसमें नॉट कहाँ लगाओगे आप? हैज के बाद नॉट लगेगा, यहाँ पर नॉट लगेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, आपको क्या करना है? फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव बनाते हुए भी जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसे हम आगे लेकर के आते हैं सेंटेंस में, बाकी सब वहीं पर रहते हैं। ठीक है, एक ये विल शेल आपको याद ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि शेल किसके साथ लगेगा? शेल लगेगा आई और बी के साथ। ठीक है, और विल बाकी सभी के साथ हमें विल लगाना है।
बाकी सबके साथ हमें विल लगाना है, ठीक है। ये चीज आपको याद होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि आई और वी के साथ शेल आता है, ठीक है। आई और वी के साथ विल भी आ सकता है मॉडर्न इंग्लिश में। अब जो इंग्लिश चल रही है मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल ही लगाते हैं, ठीक है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में या नॉर्मली आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आई और वी के साथ विल भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में फिलअप भर रहे हो कहीं पर, ठीक है, या एग्जाम में आप लिख रहे हो तो वहां पर लिखते टाइम हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव पे थे हम, फिर से सुन लो एक बार। सब्जेक्ट, ठीक है, विल और शेल के बाद नॉट आएगा, यानी कि हमारे पास इस बार क्या था, हमारे पास दो वर्ड थे हेल्पिंग वर्ब में। तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है, सेकंड के बाद नहीं लगाना, बी के बाद नहीं लगेगा, शेल के बाद लगेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल बी, सॉरी क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल या शेल प्लस नॉट, फिर बी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी के बाद हमारा, सॉरी नॉट के बाद हमारा बी आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अभी देखो बी वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट ये तीनों अपनी जगह पर ही रहेंगे हर एक टेंस में। देखो यहाँ पर भी बी वर्ब आईएनजी पीछे ही है, यहाँ भी बी प्लस वर्ब आईएनजी पीछे ही है, यहाँ पर भी बी प्लस वर्ब आईएनजी पीछे ही है, और यहाँ पर भी बी प्लस वर्ब आईएनजी पीछे ही है। सिर्फ अपनी प्लेस को कौन चेंज कर रहा है, विल और शेल जो है वो अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये शेल भी लिख लेना भाई। आगे देखो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आते थे। लेकिन जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में 2 या 3 वर्ड्स हों तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड को उठाना है, उसका जो आगे फर्स्ट जो वर्ड आता है विल या शेल जो आता है उसे हमने आगे लगाना है, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, विल शेल को हम आगे ले आए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आ गया हमारा बी वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये इकट्ठे पीछे एक साथ ही रहेंगे, सिर्फ अपनी प्लेस कौन चेंज कर रहा है, विल और शेल अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो कैसे बन गया ये, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक क्वेश्चन, ठीक है। नकारात्मक प्रश्नों को बनाने के लिए हमने क्या करना है, वही होगा, सबसे पहले क्या होगी हमारी, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे ले आएंगे फर्स्ट वाले वर्ड को, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा ध्यान से देखना है, देखो विल और शेल, फर्स्ट वर्ड जो हमारा विल शेल है हम आगे ले आए, ठीक है। उसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इसके बाद बी नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद आएगा बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि 2 हमारे वर्ड अगर हैं हेल्पिंग वर्ब में तो फर्स्ट वाला अपनी प्लेस चेंज करेगा, सेकंड ये जो बी था ना, बी ये वहीं पर है, देखो हर एक में बी यहीं पर है, बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने कहीं भी, बी ने अपनी जगह कहीं नहीं बदली है, आगे सिर्फ सब्जेक्ट और विल शेल ने अपनी जगह बदली है, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल वह इस समय एक पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कल इसी समय वो एक पत्र लिख रहा होगा, लगातार कोई काम हो रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, ठीक है। तो ही, हाँ जी, तो देखो क्या है हमारा सिंटेक्स, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह के लिए ही, ठीक है। उसके बाद ही के साथ क्या लगाते हैं हम, विल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, विल आ जाएगा। ही विल बी, और ये हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लग गई, राइटिंग अ लेटर इस समय, कल इस समय, ठीक है ना। राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, ठीक है। अच्छा, ये एट दिस टाइम टुमारो जो है, यानी कि जो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं इसे आगे भी लिखती तो भी करेक्ट होता, पीछे लिखा है तो भी करेक्ट है, लेकिन मैंने पीछे इसलिए लिखा है ताकि आपको पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए, बाकी चीजें हम पीछे लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव बनाते हुए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हमने लिख दिया, ठीक है। विल या शेल आएगा, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है तो विल लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। किसके बाद लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी आएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, नॉट को बी के बाद नहीं लगाना, विल के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा, ठीक है ना। विल नॉट बी, क्या आएगा, विल नॉट बी। राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, ये हिंदी क्या बनेगी इसकी,
वह कल इस समय एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। अगला है इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 2 वर्ड हैं, इसलिए हम फर्स्ट वाले वर्ड को आगे लेके जाएंगे, दूसरे को वहीं छोड़ देंगे, उसको नहीं छेड़ना हमने। बी को नहीं छेड़ना, बी जहाँ पर है उसको वहीं रहने देंगे। पहले से यहाँ है ना, इसे यहीं छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल भी आगे पीछे हमने नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, कि क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा कल इस समय। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव देखो कैसे बनेगा, वही होगा, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, ठीक है ना, याद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। उसके बाद आएगा बी प्लस वर्ब आईएनजी, बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। ये मैंने थोड़ा सा इसको टुमारो की जगह एट दिस टाइम टुमारो बोल दो। ठीक है, जी, तो क्या है, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कि क्या वो एक पत्र नहीं लिख रहा होगा कल इस समय।